देव भाषा संस्कृतम में आपका स्वागत है। मैं हूं संगीता अग्रवाल। विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत साहित्य एवं शब्दकोश की दृष्टि से भी विश्व की सर्वाधिक समृद्ध भाषा है। यदि ध्वनियों के उच्चारण एवं वाक्य संरचना की बात करें तो यह विश्व भर में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। संपूर्ण विश्व संस्कृत भाषा की इस विशेषता को जानता है, इसीलिए अनेक विदेशी लोग संस्कृत सीख रहे हैं। किंतु दुर्भाग्यवश भारतवासी अपनी इस बहुमूल्य धरोहर के प्रति अभी भी उदासीन हैं। मेरा मानना है कि यदि व्याकरण के नियमों के अनुसार संस्कृत भाषा का अभ्यास किया जाए तो इसे सरलता से समझा और सीखा जा सकता है। जो लोग संस्कृत में बोलना, लिखना और पढ़ना चाहते हैं, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का गहन अध्ययन करना चाहते हैं, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत को एक विषय के रूप में रखना चाहते हैं, उन सबको देव भाषा संस्कृतम चैनल के अतिरिक्त कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। सर्वेषां स्वागतम। आज हम संस्कृत सीखने का आरंभ करने जा रहे हैं। कोई भी भाषा सीखने के क्रम में हमें दो चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होता है। पहला, उस भाषा की वोकैबुलरी या शब्दकोश, और दूसरा उस भाषा का व्याकरण या ग्रामर। जहाँ तक संस्कृत का संबंध है, संस्कृत में वोकैबुलरी सीखने की हमें आवश्यकता लगभग नहीं है, क्योंकि हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में लगभग 90% शब्द या तो संस्कृत के वैसे के वैसे ले लिए गए हैं या कुछ परिवर्तन के साथ उन भाषाओं में आ गए हैं। इसलिए वोकैबुलरी याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, व्याकरण संस्कृत का हमें सीखना है, और संस्कृत का व्याकरण बहुत सरल, बहुत वैज्ञानिक और बहुत सिस्टमैटिक है, नियमबद्ध है। यदि थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति 1 माह में अच्छी संस्कृत बोलना सीख सकता है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार अंग्रेज़ी भाषा में शब्द हैं, शब्दों से वाक्य और वाक्य से भाषा बनती है, हिंदी और अन्य भाषाओं में हम शब्दों से वाक्य बनाते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अपितु शब्दों को पद बनाकर उनका प्रयोग करते हैं। संस्कृत में व्याकरण जानने वालों के बीच एक उक्ति प्रसिद्ध है, अपदम न प्रयुंजीत। बिना पद बनाए हुए संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पद किनसे बनते हैं? शब्दों में जब हम विभक्तियां जोड़ते हैं तो पदों का निर्माण होता है। तो पदों का ही संस्कृत में प्रयोग करना है। यदि पद बनाकर प्रयोग न किया, खाली शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो वो अशुद्ध माना जाता है। और विभिन्न प्रकार के शब्दों में जब हम विभक्ति बनाते हैं तो वो पद बन जाते हैं और उन्हीं से वाक्यों की रचना होती है। आइए हम कुछ बहुत सरल वाक्यों को पहले देखते हैं। मैं आपके सम्मुख 15 वाक्य बोलूँगी जिनमें केवल 2 ही पद हैं, एक क्रियापद और एक संज्ञापद। संज्ञापद भी हमने पुल्लिंग के ही लिए हैं। जैसे विनय हंसता है, संस्कृत में कैसे कहेंगे? विनयः। विनय में जब आपने विभक्ति लगाई तो वो विनयः बन गया। और हंसना जो है ये क्रिया तो हम सभी भाषाओं में प्रयोग करते हैं। जैसे मैथिली में कहते हैं हंसई छथिन,
या हिंदी में कहते हैं हंसता है, लड़की है तो हंसती है, किंतु संस्कृत में उसके लिए हम हस क्रिया में ती विभक्ति लगाते हैं और रूप बन जाता है हसती। विनयः हसति, विनयः भी एक पद है और हस्ती भी एक पद है। विनय हंसता है। इसी प्रकार बहुत सारे वाक्य और हैं। आप कोई भी वाक्य पुल्लिंग का इसके आधार पर बना सकते हैं, जैसे पवनः वहति, वायु चलती है। मोहितः चलति, मोहित चलता है। अनुजः गच्छति, अनुज जाता है। प्रकाशः भवति, प्रकाश होता है, रोशनी होती है। मयूरः नृत्यति, मयूर नृत्य करता है। वानरः कूर्दति, बंदर कूदता है। रामः विलपति, राम विलाप करता है। अखिलेशः भ्रमति, अखिलेश घूमता है। राहुलः धावति, राहुल दौड़ता है। खगः उद्गच्छति, जो पक्षी है वो उद्गच्छति उड़ता है। वृक्षः नमति, वृक्ष झुकता है। जब वृक्ष में बहुत से फल लग जाते हैं तो वो झुकने लगता है, तो वृक्षः नमति। सूर्यः तपति, सूर्य तपता है। दोपहर के समय सूर्य तपता है, आप सब जानते हैं। मेघः वर्षति, मेघ बरसता है, वर्षति। और अनलः ज्वलति, अनल अग्नि को कहते हैं। अनल अर्थात अग्नि प्रज्वलित होती है, ज्वलति। आपने देखा कि इनमें आपको शब्द रूप, शब्दों के वोकेबलरी को याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये वही शब्द हैं जिनको आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा से हमारी सभी भारतीय भाषाओं ने लगभग 90% शब्द लिए हैं। इसलिए संस्कृत सीखना अब हम सब के लिए बहुत सरल है। हिंदी के या अन्य अपनी अपनी भाषाओं के शब्दों को पद बना लीजिए, संस्कृत में प्रयोग करना संभव हो जाएगा, संस्कृत भाषा बन जाती है। आइए अब हम कुछ वार्तालाप से संबंधित वाक्यों का प्रयोग सीखते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं और परिचय करना चाहते हैं, अथवा सामान्य वार्तालाप में जो प्रयोग करते हैं, गुड मॉर्निंग को सुप्रभातम कहते हैं, सायंकाल को शुभ संध्या कहते हैं, रात्रि को शुभ रात्रि ऐसा कहते हैं संस्कृत में। इसी प्रकार यदि आपको किसी का नाम पूछना है या अपना नाम बताना है तो कैसे कहेंगे? मम नाम संगीता, मेरा नाम संगीता है। आप अपना नाम इसी प्रकार बता सकते हैं, मम नाम सात्विकः, मम नाम सुरेशः, मम नाम सत्येंद्रः। जो आपका नाम है, मम नाम, मेरा नाम अमुक है, ऐसा कहना चाहिए। और यदि दूसरे व्यक्ति का नाम आप पूछना चाहते हैं तो यदि वो पुरुष है और उसे आप आदर सूचक शब्दों का आप ऐसा कह के प्रयोग करना चाहते हैं उसके लिए, तो आपको कहना चाहिए भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है, भवतः पुरुष के लिए। इसी प्रकार यदि कोई स्त्री है जिसका आपको सम्मान करना है तो आप कहेंगे आपका नाम क्या है, भवत्याः नाम किम। तो वो कह सकती है मम नाम सीता, मम नाम गीता, भवतः नाम किम। यदि कोई पुरुष है तो वो कहेंगे मम नाम रोहितः, मम नाम विकासः। इसी प्रकार यदि कोई छोटा है जिसे तुम कहकर बुलाना है तो संस्कृत में कहते हैं तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, मम नाम सुरेशः कह सकता है। और ये जो तव पद का प्रयोग है वह स्त्रियों और पुरुषों के लिए एक जैसा ही होता है। जैसे आपके लिए स्त्रीलिंग में भवत्याः और पुरुष के लिए स्त्रीलिंग में भवतः प्रयोग होते हैं, वैसे ही तुम
इस शब्द के लिए दो प्रयोग नहीं होते हैं, केवल तव कहने से स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये प्रयोग समझ लिए जाते हैं। इसी प्रकार अभी हमने वर्तमान काल में ती विभक्ति का प्रयोग देखा था, जैसे विनयः गच्छति। यदि हमें आदेशात्मक वाक्य बनाने हैं तो हम प्रथम एक वचन में कैसा प्रयोग करते हैं? विनयः उत्तिष्ठतु। ती की जगह तू यदि लगा देंगे तो वह आदेशात्मक वाक्य हो जाएगा। विनयः पठतु, विनय पढ़े। इसी प्रकार आप पढ़िए, भवान पठतु, भवान आगच्छतु, भवान उपविशतु, आप बैठिए। यदि स्त्री है तो भवती का प्रयोग करेंगे। भवती पृच्छतु, भवती आगच्छतु, भवती उपविशतु, आप बैठिए। यदि कहना हो कि तुम बैठिए तो उस स्थिति में त्वम शब्द का प्रयोग होता है, तुम बैठो। और जो क्रियापद है उसमें से विभक्ति का लोप हो जाता है, लगती तो है क्योंकि पद तो बनाना ही है, और उसके बाद उसका लोप कर देते हैं। त्वम पठ, तुम पढ़ो, त्वम लिख, तुम लिखो, त्वम गच्छ, तुम जाओ। इस प्रकार के प्रयोग होते हैं। तो हमने अभी आपके साथ वर्तमान काल में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अर्थात वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एक वचन के प्रयोग देखे, और साथ ही हमने आज्ञार्थक, आज्ञा देने के अर्थ में एक वचन और थर्ड पर्सन अर्थात अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष के प्रयोग देखे। अब आइए कुछ सर्वनामों को समझते हैं। वह कौन है? यदि आपको यह पूछना हो कि वह कौन है तो आप पूछेंगे सह कह। स में भी विसर्ग लगाएंगे, कह में भी विसर्ग, सह कह। तो उत्तर मिलेगा सह दयानंदः, सह विवेकानंदः, सह राजेंद्र प्रसादः। इस प्रकार के प्रयोग होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति या वस्तु समीप में है तो हम सह का नहीं, एषः का प्रयोग करते हैं। यह कौन है? एषः कः, यह कौन है? तो एषः सुमनः, एषः सात्विकः, एषः सुरेशः। इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, अर्थात यह सुरेश है। एषः कः? एषः सुरेशः। सः कः? सः अनुजः, वह अनुज है। एषः कः? एषः सात्विकः, यह सात्विक है। इसी प्रकार कुछ पुल्लिंग में वस्तुएं भी होती हैं तो उनके लिए भी कह का ही प्रयोग करेंगे। जैसे प्याला, कप, कप को संस्कृत में चषक कहते हैं, जो कि पुल्लिंग शब्द है। वह क्या है? सः कः? सः चषकः। एषः कः? एषः चषकः। यह टॉर्च है, एषः करदीपकः, करदीपक टॉर्च को कहते हैं। सा का, अब स्त्रीलिंग का प्रयोग देखते हैं सर्वनाम में। वह कौन है? यदि कोई स्त्री हो तो उसके लिए प्रयोग करेंगे सा का। तो उत्तर हमें मिलेगा सा स्निग्धा, सा अंजू, अंजलि, सा मेघा। इस प्रकार से एषा का, यह कौन है? तो एषः, एषा, एषा में एषा का स्त्रीलिंग में यदि प्रयोग होगा तो एषा राधा, एषा घटिका। एषा का ये क्या है? एषा घटिका, ये घड़ी है। ऐसा प्रयोग भी होता है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये दोनों हमने देखे। अब
हम लोग सर्वनाम के साथ नपुंसक लिंग शब्दों को देखते हैं, पदों को। तत् किम, वह क्या है। अगर नपुंसक लिंग में का कोई संज्ञा पद है तो उसके लिए सर्वनाम में हम पूछेंगे तत् किम, वह क्या है। तत् कृष्ण फलकम, वह ब्लैक बोर्ड है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् फलम, यह फल है। तत् किम, तत् पुस्तकम। किम फलम, फल कौन सा है। तत्फलम, वह फल है। तत् किम, तत् पुस्तकम, वो पुस्तक है। किम एतत् फलम, क्या यह फल है। आम एतत् फलम। एतत् पुस्तकम, आम एतत् पुस्तकम। एतत् पुष्पम, क्या यह फूल है। आम एतत् पुस्तकम। एतत् उपनेत्रम, यह चश्मा है। उपनेत्र चश्मा को कहते हैं। एतत् कंकणम, यह कंगन है। एतत् फेनकम, एतत् फेनकम, यह साबुन है। एतत् पर्णम, यह पत्ता है। एतत् मुखम, यह मुख है। एतत् धनम, यह धन है। तत् तिलकम, वह तिलक है। इत्यादि इत्यादि। तत् करवस्त्रम, वह रुमाल है। अब एक अन्य बात हम समझते हैं। हमने तीनों लिंगों में पदों का प्रयोग सर्वनाम के साथ किस प्रकार होता है इसे देखा। पुल्लिंग में एषः कः, वह कौन है। स्त्रीलिंग में एषा का, वह कौन है। और नपुंसक लिंग में एतत् किम या तत् किम। इसी प्रकार से यदि इसके साथ हमें क्रियापद का प्रयोग करना होगा तो आप ध्यान रखें, तीनों लिंगों में संस्कृत में क्रिया एक ही होती है। हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में यदि लड़का है तो आप कहेंगे जाता है, लड़की है तो जाती है। लेकिन संस्कृत में बालकः भी गच्छति, बालिका भी के साथ भी गच्छति। राधा गच्छति, रामः गच्छति। अर्थात लिंग का प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता है और न ही नपुंसक लिंग में। इस चीज को आप यहाँ पर देखिए। एतत् फलम अस्ति, यह फल है। एषः चषकः अस्ति, यह प्याला है। एषा घटिका अस्ति, यह घड़ी है। इन तीनों ही वाक्यों में अस्तु जो क्रियापद है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। एषा लेखनी अस्ति, यह कलम है। तत् जलम अस्ति, वह जल है। तत् करवस्त्रम अस्ति, वह रुमाल है। सः धनस्यूतः अस्ति, वह मनी पर्स है। धनस्यूतः अस्ति, धनस्यूते धनम नास्ति। मनी पर्स तो है लेकिन उसमें धन नहीं है। बुद्धि ही अस्ति, बुद्धि है। लेकिन यदि कोई वस्तु नहीं है तो उसके लिए कहेंगे बुद्धि ही न अस्ति, धनम न अस्ति, लेखनी न अस्ति, चषकः न अस्ति। तो न लगाने से नकारात्मक वाक्य बनते हैं, ऐसा हमने देखा। अब हम कुछ वाक्य ऐसे बनाएंगे जिनमें हम कुछ अव्ययों का प्रयोग करेंगे। जैसे अत्र, अत्र एक अव्यय है। अत्र पुस्तकम अस्ति, यहाँ पुस्तक है। तत्र फलम अस्ति, वहाँ फल है। तत्र आम्रम अस्ति, वहाँ आम है। तत्र लेखनी अस्ति, वहाँ कलम है। आसन्दः कुत्र अस्ति, कुर्सी कहाँ है। करदीपकः अत्र अस्ति। अत्र और तत्र का प्रयोग आपने देखा और इसी प्रकार कुत्र का भी प्रयोग होता है। जैसे दीपकः दिवाकरः कुत्र अस्ति, सूर्य कहाँ है।
उपनेत्रम कुत्र अस्ति, उपनेत्र अर्थात चश्मा कहाँ है। युतकम कुत्र अस्ति, पर्स कहाँ पर है। कंठहारः कुत्र अस्ति, जवनिका कुत्र अस्ति। इसी प्रकार सर्वत्र का प्रयोग देखते हैं। वायु सर्वत्र अस्ति, वायु तो सब जगह है। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। और इसी प्रकार से आकाशः, आकाशः पूरी पृथ्वी में सब ओर है, तो आकाशः सर्वत्र अस्ति। तो हमने अत्र तत्र कुत्र और सर्वत्र इन अव्ययों का प्रयोग देखा। इसी प्रकार से यत्र का भी प्रयोग होता है, जहाँ यत्र सूर्यः अस्ति तत्र उष्णता अस्ति, जहाँ पर सूर्य है वहाँ उष्णता है। इसी प्रकार अन्यत्र शब्द भी अव्यय शब्द है। गृहम अन्यत्र अस्ति, घर दूसरे स्थान पर है। जलम अन्यत्र अस्ति, अर्थात जल कहीं और है। मम सखी अन्यत्र अस्ति, मेरी सहेली दूसरे स्थान पर है। मम मित्रम अन्यत्र अस्ति, मम मित्रम मेरा मित्र दूसरे स्थान पर है। पुरुषाः एकत्र उपविशन्ति, सभी पुरुष एक साथ बैठते हैं। महिलाः एकत्र उपविशन्ति, महिलाएं एक साथ, एकत्र मतलब एक साथ। आइए अंत में हम एक सुभाषित देखते हैं। संस्कृत में हमें बहुत से सुभाषित मिलते हैं। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक जो तप करके जीवन के मूल्यों को, जीवन के सत्यों को पहचाना, उन्होंने श्लोक के माध्यम से उसे अभिव्यक्त किया। यदि इस प्रकार के श्लोकों को हम याद करेंगे, उनका अर्थ समझकर और अपने जीवन में चरितार्थ बनेंगे, तो इन सुभाषितों की तरह हमारा जीवन भी सुजीवन बनेगा। तो ये श्लोक हम देखते हैं। पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। कहते हैं पुस्तकस्था, पुस्तक में रहने वाली या विद्या, जो विद्या पुस्तक में रहती है, अर्थात जो बुद्धि में समाविष्ट नहीं होती, जो ज्ञान आप अपनी बुद्धि में समाविष्ट नहीं करते। अच्छी अच्छी ज्ञानप्रद पुस्तक तो लाते हैं लेकिन उसको पढ़कर समझते नहीं, तो वो पुस्तक स्थित विद्या हुई। परहस्त गतम धनम, आपके पास धन है, आपने अपने किसी मित्र को उधार दे दिया तो वो परहस्त में चला गया, दूसरों के हाथ में चला गया धन। ऐसी दोनों ही चीज़ें, वह परहस्तगत धन और पुस्तकस्थ विद्या, कार्य काले समुत्पन्ने, जब भी इन दोनों वस्तुओं की आवश्यकता होती है तो न सा विद्या, न वो विद्या आपकी होती है, न तत् धनम, जो उधार दिया गया धन है उसकी तुरंत यदि आवश्यकता हो तो वो धन भी आपका नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को अपने पास कुछ ना कुछ धन अवश्य रखना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी और की सहायता न की जाए, सहायता करें, लेकिन स्वयं के पास भी कुछ अवश्य रहना चाहिए। और पुस्तकों में जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को आप स्वगत करें, अपनी बुद्धि में समाविष्ट करें। यही इस सूक्ति का अभिप्राय है। आज इतना ही। आपको ये कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स को, अपनी टिप्पणियों को कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। धन्यवाद।